भाजपा सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। मनोज जी, ये बताइए, अभी आप एक कविता दोहरा रहे थे मोदी जी के लिए। हम चाहते हैं वही कविता आप उसको कन्वर्ट करके राहुल गांधी के लिए दोहरा दीजिए। अरे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम कन्वर्जन में विश्वास नहीं रखते हैं। राहुल गांधी के लिए कुछ बोल दीजिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए लेके विदेश में काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मोदी जी चाहें तो पूरे ब्रह्मांड को भी समझा सकते हैं। मोदी जी समझा सकते हैं, नहीं समझा रहे हैं। और उनको अगर राहुल जी को लग गया है कि मोदी जी भगवान को भी समझा सकते हैं, तो शायद मोदी जी को भगवान के भक्त की शक्ति का अंदाजा नहीं है। हमारा देश तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने तपस्या करके भगवान को खुश किया। हालांकि कुछ लोगों ने वर मांगने के बाद अत्याचार भी किया। जैसे एक प्रकार से शायद किसी के भी, चाहे उनके पूर्वजों के ही किसी के अच्छे काम का फल हो, बल तो राहुल को भी मिला, लेकिन उन्होंने काम वो किया जो भस्मासुर ने किया। राहुल गांधी जी पन्ने फाड़ सकते थे ना प्रधानमंत्री जी के, तो पन्ने फाड़ने के बावजूद किसानों को क्यों नहीं पैसा भेज देते थे? गांव में शौचालय क्यों नहीं बनवा देते थे? 48 करोड़ लोग बैंकों से क्यों वंचित थे? हमारे देश के घरों में धुएं में क्यों महिलाओं की आंखें खराब होती थीं, बीमार हो जाती थीं? तो अब नरेंद्र मोदी जी ने सोच लिया और सोचा ही नहीं, एग्जीक्यूट करके दे दिया। तो अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे इनका एंजाइटी बढ़ रहा है, क्या तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का। अब भैया इसका तो कोनो इलाज हमारे पास नहीं है। राजस्थान में भी मुफ्त बिजली मिलेगी, इसकी घोषणा कांग्रेस ने की है, लेकिन मायावती ने इस पर ट्वीट किया है, मायावती ने इस पर आपत्ति जताई है। आपका क्या अपना पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनाव आ गया ना राजस्थान में, तो जब चुनाव आया तब आप करेंगे कि बिजली फ्री करेंगे। लोकसभा भी आ गया। हाँ ठीक है, तो इसके पहले भी तो सरकार चल रही थी। अगर आपको करना था तो 5 साल पहले ही कर दिए होते। तो इसी को तो फ्री रेवड़ी कहा है मोदी जी ने। और देखिए, राजस्थान में आज जिस प्रकार से लोग तकलीफ में हैं, ये कांग्रेस की सरकार को बुरी तरह से हरा करके भेजेंगे। बीजेपी यहाँ भी आएगी और नरेंद्र मोदी जी के 24 के 24 सांसद फिर आएंगे। मनोज जी, हमेशा से आरोप लगता है कि जो मायावती की पार्टी है बसपा, वो भाजपा की बी पार्टी है। अब उद्घाटन की बात कर ले, पार्लियामेंट के उद्घाटन की बात कर ले, तो उसमें सभी पार्टियों ने, लगभग सभी पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन मायावती ऐसी थी जो आप लोगों के साथ खड़ी हुई। अब ये फ्री बिजली की बात कर ले, तो उसमें सभी पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन मायावती जो है वो भाजपा के साथ इसमें भी खड़ी हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये माने, जनता जानना चाहती है कि आखिर एक्चुअल सिचुएशन क्या है, और 2024 में 2027 में जो लिखी जाएगी उसमें क्या है। तो इस प्रकार से तो आम आदमी पार्टी की बी पार्टी कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी की बी पार्टी एनसीपी हो गई। शरद पवार जी सुन रहे हैं ना, राहुल गांधी जी। अरे भाई, किसी राजनीतिक दल का किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी मुद्दे का समर्थन करना, ये तो उसका राजनीतिक परिचय देता है। और इसको इस ढंग से लेना जो ले रहे हैं ना, जो बी पार्टी कह रहे हैं, इसका मतलब वो डरे हुए हैं। मायावती जी की अपनी पार्टी है, अपनी सोच है, वो चुनाव में हमारे सामने लड़ती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं। अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, तो क्या उस समय अटल जी बी टीम हो गए थे इंदिरा जी की? कई ऐसे मुद्दे आते हैं जहां हमें समर्थन करना होता है, और वो राजनीति का एक बड़ा सुंदर पक्ष है। मनोज जी, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव नैमिषारण्य में जाके 5 तारीख से चुनावों का आगाज करेंगे और वहां से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदुत्व के मुद्दे पे जो सपा है वो इस बार 2024 में आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्या उनका ये जो फॉर्मूला है ये यूपी में पास हो पाएगा क्या? सारे टाइम हिंदुओं पे गोली चलाते रहो, चुनाव में आने पे हिंदुओं से शुरुआत करो, तो इतना तो हिंदू या कोई भी, इतना तो आप उसको इतना नादान मत समझिए अखिलेश जी। रही बात, ये अच्छी बात है कि अब इन लोगों को हिंदू संस्कृति का
महत्व समझ में आ रहा है। और हिंदू संस्कृति कभी भी लोगों को बांटती नहीं, लोगों को जोड़ती है। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9।